मृत्युंजय सांडिल, आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज। परवाह में दुर्गा पूजा की आरंभ 1987 ईस्वी में हुई थी और अभी वर्तमान में यहाँ पर दुर्गा पूजा समिति से जुड़े कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या है परवाह के दुर्गा पूजा का इतिहास, क्या है इस पूजा का खास विशेषता है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी युवाओं का, बताइए सर। हमारे यहाँ पूजा का विशेष आयोजन जो हो रहा है पिछले 1987 ईस्वी से हो रहा है और यहाँ पे नित्य प्रतिदिन हमारे नित्य वर्ष इस पूजा में 4 चांद लगता आ रहा है। अब हमारे यहाँ अष्टमी, नवमी और दशमी को विशेष रूप से मेले का आयोजन होता है और यहाँ पे सभी युवक युवतियाँ विशेष करके इस आयोजन में अपना भरसक पूर्ण सहयोग दे करके इसको और बेहतर बनाना, इसको और भव्य बनाने की कोशिश की जाती है और यहाँ हर एक व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इस पूजा का आयोजन हमारे ग्रामवासियों के लिए बहुत बड़ा उत्साह का विषय है और नित्य दिन इसमें और ज़्यादा नित्य दिन बढ़ोतरी भी होती जा रही है और हम सभी काफ़ी गौरवान्वित हैं, हम सभी ग्रामवासी इस पूजा को लेकर के। मैंने देखा है कि यहाँ पर अष्टमी या नवमी की रात्रि को हवन किया जाता है और महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। इस विषय में जरा विस्तार से जानकारी दें। जैसे नवमी की तिथि को ये हवन होता है तो प्रत्येक वर्ष ये हवन होता आ रहा है और ये एक अनुष्ठान के समापन के उद्देश्य से और हवन की शुद्धि जो है वो बहुत मायने रखती है किसी भी यज्ञ में, तो उस उद्देश्य से ये हवन होता है। कई सारी तंत्र विधियाँ उसमें उपयोग की जाती है, कई सारे बीज मंत्रों का उच्चारण के साथ ये हवन संपन्न होता है और उसके बाद जो प्रसाद है उसका वितरण होता है। उस दिन कार्यक्रम भी रखा जाता है, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे जागरण वगैरह का आयोजन किया जाता है। पूर्व में नाटक हुआ करता था, वर्तमान में उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है और प्रयासरत हैं कि हम फिर से ऐसी व्यवस्था हो। और विसर्जन में परवाह के दुर्गा पूजा का विसर्जन कुछ खास होता है, तो जरा विसर्जन के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। विसर्जन की स्थिति तो अकल्पनीय हो जाती है क्योंकि उस समय जैसा अनुमान लगता है कि ये आसपास के जितने भी गांव हैं सब जगह से लोग उठकर आते हैं और भगवती की विदाई को देखने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही खास आयोजन होता है और जिसमें ना कोई डीजे ना कोई साउंड रहता, फिर भी ये एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। इसमें ढाक के धुन पर नाचते युवक और ग्रामवासी आपको देखने को मिलेंगे और यही यहाँ की सुंदरता है इस भसन की। कहते हैं कि इस भगवती को परवाह वाली मैया के नाम से जाना जाता है, तो इस विषय में क्या कहना है कि आखिर क्यों भगवती को परवाह वाली मैया के नाम से जाना जाता है? यहाँ की शक्ति कुछ विशेष है और यहाँ की परवाह वाली मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्व से पूरी कर रही है और आज के दिन का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि हमारे आदिवासी भाई लोग और यहाँ पर मतलब अपने झुंड में आकर के यहाँ की भव्यता को और 4 चांद लगा रहे हैं। ये हमारे यहाँ के इस विसर्जन का खास महत्व रखती है। आप क्या कहना चाहेंगे पूजा के बारे में? हमारे यहाँ पूजा बहुत ही भव्य तरीके से होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और भीड़ भी देख सकते हैं और दशमी के दिन और ज़्यादा भव्य होता है और आदिवासी आके और 4 चांद लगा देते हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, परवाह की पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जिस तरह से हम लोग का पूर्वज एक पूजे का स्थापना किया था और दशमी के दिन तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ, मतलब एक दूसरे पे लोग लगते हैं कि चढ़ जाएंगे और काफ़ी भीड़ के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। हमारे साथ में है दुर्गा पूजा समिति के एक पुराने सदस्य मधुकांत ठाकुर जी, स्थानीय नेता भी हैं, पूर्व समिति रह चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है चुनाव। आप पहले मैक वो पीछे कर लीजिए। मैया यहाँ जो दुर्गा पूजा होती है, ये सबसे पहले मैं ये कहूँगा जो 32 पंचायत में परवाह का जो शक्तिपीठ दुर्गा पूजा है वो एक अलग है। इसका शक्तिपीठ कैसे होगी? दुर्गा पूजा को शक्तिपीठ माना जाता है और शक्ति का पूजा माना जाता है। शक्ति का पूजा और शक्तिपीठ में अंतर है और इसलिए यहाँ का जो दुर्गा पूजा होता है वो काफ़ी शक्तिशाली है और लोगों का मनोकामना पूरा होता है, जिसके लिए लोगों को इतना श्रद्धा है जो कि यहाँ जो विसर्जन के समय में हमको उम्मीद नहीं है जो अररिया जिला में ऐसा विसर्जन होता होगा जो कि परवाह में होता है। ये अमान्य है और मानने लायक है और मैं इसका यही कहूँगा जो हमारे जो परवाह वाली मैया है ये
लोगों पर कृपा बरसाने वाली है और ये संपूर्ण आसपास के तमाम लोग जो है इस पर काफ़ी विश्वास रखते हैं और उसका मनोकामना पूरा होता है। युवाओं की किस तरह की भागीदारी होती है इस आयोजन में? यहाँ युवा काफ़ी उत्सुक रहते हैं और एक उसे काम दिया जाता है कि इस काम को आपको पूरा करना है और सही ढंग से पूरा करना है। तो जिनको भी जो हमारे साथ में यहाँ पर है भाजपा के नेता सुबोध मोहन ठाकुर जी, स्थानीय हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है यहाँ के पूजा की विशेषता। सुबोध मोहन ठाकुर जी, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ देखा जाता है कि परवाह पंचायत का जो दुर्गा पूजा होता है वो काफ़ी शक्तिशाली है और लोगों का मनोकामना पूरा होता है, जिसके लिए लोगों को इतना श्रद्धा है जो कि यहाँ जो विसर्जन के समय में हमको उम्मीद नहीं है जो अररिया जिला में ऐसा विसर्जन होता होगा जो कि परवाह में होता है। ये अमान्य है और मानने लायक है। और मैं इसका यही कहूँगा जो हमारे जो परवाह वाली मैया है ये लोगों पर कृपा बरसाने वाली है और ये संपूर्ण आसपास के तमाम लोग जो है इस पर काफ़ी विश्वास रखते हैं और उसका मनोकामना पूरा होता है। युवाओं की किस तरह की भागीदारी होती है इस आयोजन में? यहाँ युवा काफ़ी उत्सुक रहते हैं और एक उसे काम दिया जाता है कि इस काम को आपको पूरा करना है और सही ढंग से पूरा करना है। तो जिनको भी जो हमारे साथ में यहाँ पर है भाजपा के नेता सुबोध मोहन ठाकुर जी, स्थानीय हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या है यहाँ के पूजा की विशेषता। सुबोध मोहन ठाकुर जी, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ देखा जाता है कि परवाह पंचायत में जो कलशस्थापन से पूर्व से ही लगभग 1 महीना पूर्व से ही खास करके जितने भी पंचायत के युवा हैं उसमें अहम भूमिका रहती है पंचायत की युवाओं का। और जिनके कारण कि युवाओं को देखते हुए हम लोग इनके अलावा हमसे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी एक प्रकार का बड़ी विश्वास रखता है और दुर्गा माँ के प्रति इस प्रकार सब लग जाते हैं कि बहुत अच्छी पूर्वक निभाते हैं। इनके बाद ये है जो कि कई वर्षों से यहाँ दुर्गा पूजा होते आया है, लेकिन कहीं किसी भी प्रकार का मतलब बहुत शांतिपूर्वक यहाँ मनाया जाता है। किसी प्रकार का कहीं मारपीट या शांति भंग नहीं हुआ है आज तक यहाँ परवाह पंचायत में खास करके। इसके पीछे यही कारण है, आयोजनकर्ता जो भी बनते हैं यहाँ जो भी रहते हैं पूरा एकदम सतर्क रहते हैं और नियम पूर्वक अनुशासन पूर्वक सभी को कर्तव्य का बोध कराते हुए और अपने भी कर्तव्य पूर्वक करते हुए लोग भी इस बात को समझते हैं जो कि कैसे हम लोगों को सभी को लगता ये है जो कि हम जितने भी पंचायत के लोग हैं ये स्वयं घर की पूजा है। इस निमित्त सभी एकदम मन भाव से पूजा में लगते हैं और संपन्न करवाते हैं। स्थानीय कमेटी का ग्रामीणों को पूर्ण सहयोग मिलता है, वर्षों से आयोजन होते आ रहा है। ये थी परवाह से हमारी खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए द मिथिलांचल न्यूज़। धन्यवाद।
यहाँ पर हमारे साथ में है प्रभा कैंप के प्रभारी विश्व मोहन पासवान जी। विश्व मोहन जी, क्या है सुरक्षा, मेला के सुरक्षा की व्यवस्था? इस बार तो बहुत टाइट है। जहाँ तक सवाल है, प्रवाह में चारों तरफ जो है फोर्स लगा हुआ है और इस बार सुरक्षा की व्यवस्था बहुत करी है। गाड़ी चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, खास करके मेलाओं में। फॉरबिसगंज में भी देखा गया है और प्रवाह में मात्र सिर्फ मेला में नहीं, पहले भी कई तरह की बाइक चोरी की घटना हुई है। इस बार मेला में इसके लिए बाइक की चोरी न हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं? इस बार व्यवस्था किया गया है, पूरा फोर्स जगह जगह जो है लगा हुआ है। इसके लिए कहीं चोरी चमारी न हो, इसके लिए पूरा फोर्स सुरक्षित है। पूजा समिति के तरफ से कोई सहयोग? हाँ, पूजा समिति की तरफ से जो है पूरा समिति की ओर से पूरा वॉलंटियर जो है वो भी लगाए हैं, सुरक्षा व्यवस्था किया है और हम लोग भी अपना स्तर से लगा दिए हैं। ये थे विश्व मोहन पासवान, प्रभा पुलिस कैंप प्रभारी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द मिथिलांचल न्यूज। किस तरह का आयोजन हो रहा है सरपंच साहब? भव्य आयोजन हो रहा है और मेला में आए हुए तमाम माता एवं बहनों, भक्तिमय माहौल के अंदर जो है सब कोई जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। क्या कहेंगे उप मुखिया जी? ऐतिहासिक बरबहा की धरती पर जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ पूजनोत्सव को मनाया जाता है। माता के मंदिर में जो उद्घोष हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी भक्तिमय वातावरण है और इनमें सभी वर्गों को लोग बड़ी बढ़ चढ़ करके हम लोग हिस्सा लेते हैं और बड़ी शांति प्रिय स्थिति में जो है भव्य आयोजन को हम लोग सफलतापूर्वक जो है इसको निष्पादित करते हैं। आप दोनों नाटक के कलाकार रहे हैं इसी मंच पर और नाटक नहीं हो रही है, क्या कुछ कमी खल रही है? हाँ, कमियां तो खल रही है। जैसा कि जो गांव के युवाओं को अवसर मिलता था अपने प्रतिभा को निखारने का और कुछ सीखने का, उससे काफ़ी जो है उन युवाओं में आहत है, थोड़ा सा शोक व्याप्त है कि हम लोग स्वतः खुद एक नाटककार होकर के भी आज जो है मंचन हम लोग खुद नहीं कर रहे हैं। तो उस दिन जिस दिन नाटक हुआ करता है अष्टमी और नवमी को, उस दिन प्रत्येक कलाकार को फील जरूर होता है अपने आप में। हम लोग आशा करेंगे कि अगले बार से पूरा जो है युवा नाट्य कला प्रवाह की तरफ से ही प्रस्तुति किया जाएगा। सरपंच साहब, क्या कारण है नाटक नहीं हो रही है? कारण सबसे ज़्यादा कारण है अभी युवा में उत्साह नहीं, कुछ युवाओं में भी कमी है और आयोजनकर्ता में भी कमी है। दोनों में तालमेल सही से नहीं है।